नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करें। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा और पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी आज चमोली पहुंचे, जहां गोचर और कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं के इस दौरे को मुख्य उद्देश्य बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के लिए प्रचार करना था। अजय टमटा और अनिल बलूनी ने स्थानीय जनता से मिलकर राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी के विकास कार्यों और योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। जानकारी के मुताबिक मंत्री अजय टमटा और सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे और उपचुनाव की रणनीति और प्रचार अभियान पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना जब से धरातल पर उतरी है तब से ही लगातार विवादों के घेरे में है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का लगातार समय अवधि भी बढ़ाई जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कार्यों में सीबीआई जांच की मांग की है। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की सड़कों को जगह जगह खोद दिया गया है, लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि पहली बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अंधाधुंध काम किया गया, जिसका दून वासियों को कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला। देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम से जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसके अंतर्गत यहाँ पर काम शुरू हुए, अगर आप पिछले 5 वर्षों में जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई और तब से लेकर के अब तक इसके कार्यकाल बढ़ाने से लेकर के इसमें किए गए काम, मतलब आपने स्मार्ट काम किया कौन सा? जो जेएनएनआरएम और एशिया वर्ल्ड बैंक की और तमाम बड़ी बड़ी वित्तीय सहायता लेकर के पूरे शहर के अंदर इतनी बड़ी सीवर लाइन खोदी गई, वो कमीशन ही नहीं हो पाई। उसके बाद आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर विद्युतीकरण भूमिगत करने के, शहर के अंदर जो सड़कों के निर्माण करने के। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए आपातकालीन सेवा के अंतर्गत फायर ब्रिगेड टीम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया है कि चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश बस अड्डे पर एक यूनिट तैनात की गई है, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि 3 यूनिट नटराज चौक पर, आईडीपीएल और थाना रायवाला में भी तैनात रहेंगी। एक बात है, जिसमें अब हमारी जो है एक यूनिट तैनात है ऋषिकेश बस अड्डे पर, जो वो 24/7 वहीं चल रही है। और कांवड़ यात्रा की बात है तो इसमें हमारे 3 यूनिटें जो है उस चारधाम के अतिरिक्त 3 यूनिटें रहती हैं। एक नटराज चौक पर रहती है हमारी ऋषिकेश में, दूसरी जो है आईडीपीएल में, और तीसरी थाना रायवाला पर जो है। ये हमारी तैयारियां हैं इसके दृष्टिगत। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है गाड़ियों में या कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी यूनिट दोनों काम करती है, अग्निशमन और रेस्क्यू का कार्य दोनों करती है। तो इस तरह से हम कांवड़ यात्रा के लिए भी तैयारी कर ली। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि भारी बारिश के चलते आमजन को सतर्क रहने की खास ज़रूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही नदी नाले भी अब उफान पर नजर आ रहे हैं। अभी क्या है कि थोड़ा 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है, जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है, और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है।
या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करें। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जबकि गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का क्रम बना हुआ है और विभागों ने चेतावनी जारी भी की है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी, लिहाजा कुछ इलाकों के लोग डर में देखे जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी सुविधाओं की कमी है। ऊपर से बरसात के सीजन में पहाड़ में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ में भूस्खलन आम बात हो जाती है, जैसे इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून से सटे मसूरी में तेज बारिश की वजह से मकान के आसपास दरारें पड़ गई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। हम रात को 10 बजे की टाइम की बात है, हम लोग लेट गए थे और अचानक से यहाँ से पत्थर गिरने लगे तो मैं बाहर आके देखी तो फिर उस समय तो कुछ नहीं दिखा। मैं दोबारा छत पे आई, छत पे देखा तो सामने ही पूरा पूछता गिरने लगा। मम्मी पापा को मैंने अंदर से बाहर बुलाया, पूरे वहाँ पे पूरा मलबा आ गया है, पूरा घर पे हमारे पीछे क्रैक्स आ गए हैं। वो तो शुक्र है कि हम लोग बच गए हैं। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के पास खाला गांव में पुस्ता ढहने से 7 परिवार खतरे के जद में आ गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पुस्ते का मलबा और पत्थर नीचे रह रहे लोगों के घरों में जा गिरा, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहां रह रहे लोगों को दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी। सुबह वहां के लोग घटना स्थल पर पहुंचे, जहां भारी मात्रा में मलबा और पत्थर उनके मकान की दीवारों और छतों पर आ गिरा था। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे चट्टानें आ रही थी, लेकिन अभी तक हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। हमने मालिक को भी कांटेक्ट किया है, वो लोग बोलते हैं हम आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। कल पूरा दिन हम लोग ऐसी बरसात में यहाँ पे बारिश में, बराबर वाला घर है उसमें तो पूरा ही खतरा है। हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट किया है, इधर उधर जाके हम लोगों ने वहाँ पे रहे हैं, हम रात को रुके हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं। कोठाल गेट के पास खाला गांव में बीते कई दशकों से 7 परिवार निवास करते हैं। भारी बारिश के चलते पुस्ता ढहने से उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही पुस्ते पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है। इधर मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में भी सभी स्कूल बंद है। अल्मोड़ा में 3 दिनों से स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। भारी बारिश से अल्मोड़ा नगर के राजपुरा वार्ड में मकान भरभराकर गिर गया। जैसे मैं घर में आई ना, घर में 9 बजे 10 बज गया था, ये और मैं दोनों ही थे। जैसे ही मैं कमरे में देखने गई, पानी छू रहा था, मैं जैसे ही बाहर को निकली उसी टाइम ये छत अंदर को गिर गई। अल्मोड़ा के राजपुरा वार्ड में मकान गिरने से लोगों में डर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि दिन में हुए हादसे के समय परिवार के सभी लोग इस कमरे में नहीं थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो मकान है, ये नगर पालिका के सरकारी मकान है और लगभग बहुत पुराने मकान हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा इन मकानों को हो गए हैं और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये मकान है। और ये नगर पालिका के में कर्मचारी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो स्वच्छता कर्मी हमारे भाई लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग यहाँ पर निवास करते हैं और लगातार पिछले 6, 7, 8 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कभी भी ये मकान ध्वस्त हो सकते हैं। और कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद एक मकान यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। उसकी जो दोनों तरफ की दीवारें हैं, छत गिर गई है, दोनों तरफ की दीवारें इस स्थिति में है कि पत्थर है, पत्थर के नीचे केवल मिट्टी है और वो मकान, वो दीवारें कभी भी टूट सकती हैं। उस मकान के बगल में भी मकान है, टीन की छत है। मसूरी अल्मोड़ा के साथ ही चमोली से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखने के बाद डर लगता है कि अगर लगातार तेज बारिश हुई तो फिर क्या होगा। चमोली में बरसात शुरू होते ही पगनो गांव के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पगनो गांव के दोनों ओर से आ रहे नाले को ग्रामीणों ने खुद से कार्य कर दूसरी ओर मोड़ा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को हल्की राहत मिली है। लेकिन बारिश शुरू होते ही अभी भी गांव के 53 परिवार खतरे की जद में हैं। पगनो गांव में पिछले साल भूस्खलन हो गया था। बरसात शुरू होते ही ग्रामीण दहशत में रह रहे हैं। दरअसल बरसात के सीजन में उत्तराखंड के किसी न किसी इलाके में इस तरह की खबरें पहले ही आती रहती हैं। कहीं बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं भूस्खलन की वजह से लोगों को परेशानी होती है। इस साल मानसून की पहली बारिश में ही जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उससे ऐसा लगता है कि जैसे अगर प्रदेश में लगातार कई दिनों तक बारिश हुई तो फिर इससे भी भयानक तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ऐसे में जरूरत है बरसात के समय में सतर्क रहने की, ताकि जान माल का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियां उफान पर आ जाती हैं और कई आशियानों को अपने आगोश में भी ले लेती हैं। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। देवों की नगरी कही जाने वाली उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से ही बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपनी कहर बरपा चुकी हैं। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना उसकी रूह तक कांप गई थी। और इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देख जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल गए थे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी के कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे 2 क्षेत्र मेन हैं, एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से, हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है वहाँ पे हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। पिछले साल की तबाही को देखते हुए इस बार मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। बेला नदी किनारे पिचिंग का काम कराया जा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग अलग रहने के अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की तैयारियां प्रशासन द्वारा करा ली गई है। इसके अलावा जो हमारी पटवारी जो चौकियाँ बनती हैं, ये बाढ़ कंट्रोल चौकियाँ, वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा हमने एक नंबर भी रखा है जो तहसील में रहेगा। PNT नंबर के अलावा एक हमने मोबाइल नंबर भी रखा है जिसमें लोग अपनी समस्याएं WhatsApp के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ से शिकायतें आती हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है लंबे समय पे, उन सभी क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई जा रही है और ऐसे सारे जगह पे काम हो रहा है। दरअसल काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही नदियां पड़ोसी क्षेत्र में स्थित डामोर से जुड़ी हुई हैं। वाटर डैम का जैसे ही जलस्तर बढ़ता है वो वहां से पानी छोड़ देते हैं। काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप लगातार टीम को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दे रहे हैं और सभी से संपर्क साधे हुए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। लोगों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली है लेकिन बदलते मौसम लोगों के लिए अब आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां पहाड़ों में तबाही के नज़ारे देखे जा रहे हैं तो मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों के जलस्तर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाइए कि किस तरीके से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसमें कई आशियाने अपने आगोश में ले लिए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। बाढ़ चौकियों का निर्माण कर लिया गया है। समय समय पर यहां निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही तत्काल कोई सूचना मिलती है उस पर एक्शन लेने के लिए प्रशासन की तैयारियां भी कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में नदी का किस तरीके से उफान देखने को मिलता है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है और बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ला जाए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती है और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में शिक्षा का स्तर क्या है इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर ही बैठने लायक ना हो तो फिर आगे की पटकथा के बारे में सोचना भी बच्चों के धोखे करने के समान ही होगा। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है वो इस रिपोर्ट से समझिए।
उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चंपावत के लोहाघाट में एक प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में है और उसी भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत से पानी टपकना आम बात है। स्थिति तो यह है कि सरिया तक साफ दिखाई दे रहा है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, लेकिन विभाग खामोश बैठा है। प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर है, पर शिक्षा विभाग मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। वहीं विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि यह भवन सन 2004 में निर्मित है, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जैसे कि हमारे कनेडी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी। 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है। त्रिलोचन पांडे कहते हैं कि भवन में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को खतरा बना हुआ है। बरसात में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से बरसात के समय में बच्चों को बैठने की व्यवस्था करने और जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत करने की मांग की है। त्रिलोचन पांडे ने बताया कि स्कूल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लिहाजा स्कूल टाइम के बाद स्कूल आवारा जानवरों और जुआरियों का अड्डा बन गया है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज बच्चे आते हैं। मौसम की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। लोहाघाट ब्लॉक के कनेडी के ग्रामीणों ने भी बैठक कर स्कूल की स्थिति में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में कैलाश जोशी, प्रदीप जोशी, रमेश जोशी, टीकाराम, गिरीश राम, जगदीश चंद, कैलाश राम, दीपक राम, मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुख्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पहाड़ी जनपदों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसकी वजह से पहाड़ में रहने वाले लोग परेशान हैं और ज्यादा समस्या होने पर गांव से पलायन करने को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबर लक्सर से है, जहां बहादुरपुर खादर में बीते सोमवार रात हुए अशोक सैनी हत्याकांड में नामजद 5 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मृतक के 2 लूटे हुए फोन भी बरामद किए गए हैं। जिसमें एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति की पहचान अशोक सैनी के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मृतक की पत्नी की ओर से एफआईआर प्राप्त की गई है और तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(3) में इसमें भी पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ की प्रयास किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, उनकी अरेस्टिंग के। बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों तक स्थानीय क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनने के लिए पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं। इसी के चलते पूर्व राज्य मंत्री सिकंदर पवार जोशीमठ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील की। जनसंपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसका पूरा लाभ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को मिलेगा। में हमारे राम मंदिर के साथ थोड़ी सी दूरी में
भाई जिन्होंने रामायण लिखी है, अगर रामायण वाल्मीकि जी ने ना लिखी होती तो राम का भी पता ना चलता। तो राम को लाने वाले जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी के नाम से, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एक हवाई अड्डा बनाया जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है और पूरे देश विदेश में नाम हुआ है। तो ये तो वाल्मीकि समाज क्या, ऐसे समाज का गर्व से भाई सीना बढ़ाओ। और उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा मैं अपने ऐसे समाज से कि राम के साथ साथ ये तो देखो मेरे भाइयों, मेरे ऐसे समाज के भाइयों, कि रविदास जो हमारे संत हैं उन्हें राम की बगल में बैठा रखा है मंदिर में, रविदास जी को। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये मुझे बता दें कि आपने बाबा साहब के मरणोपरांत क्या बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया? भाई क्यों नहीं सम्मानित किया भाई? कांग्रेस के लोगों, किसने सम्मानित किया? सम्मानित किया बीजेपी ने सम्मानित किया है। तो आज हम गर्व से कहते हैं कि अगर समाज का, ऐसे समाज का हित है। उत्तराखंड में व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद जिले में निजी वाहन टैक्स के रूप में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। निजी हितों के लिए खरीदे वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग कर वाहन मालिक फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अब काशीपुर आरटीओ विमल पांडे ने कमर कस ली है। फिल्मी अंदाज में निजी वाहनों को पकड़ा जा रहा है। बता दें, निजी वाहनों को पकड़ने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहनों को पहले किराए के रूप में बुक करते हैं, फिर उन्हें आगे जाकर पकड़ लेते हैं। इसी अभियान के तहत परिवहन कर अधिकारी अभिलाष गैरोला ने सवारी का भेस डालकर एक निजी वाहन को मुरादाबाद जाने के लिए अप्रोच किया। वाहन स्वामी ने 1800 रुपये किराए की मांग की। कुछ दूर जाने पर सचल दल काशीपुर की टीम ने वाहन को ट्रैप किया और वाहन को निरुद्ध कर लिया है। और टैक्सी संचालक इस बात से नाराज़ भी थे कि बहुत सारे प्राइवेट जो कार वाले हैं वो टैक्सी की तरह वाहन का संचालन कर रहे हैं, किराए पर सवारियों को ढो रहे हैं। तो हमने इस पर योजना बनाई और 2 दिवसीय हमने अभियान इसमें रखा हुआ है। तो इसमें बड़े ही योजना बना करके हमारा अधिकारी स्वयं एक सवारी बन के गया, सवारी का भेष बना करके। हमारे परिवहन कर अधिकारी हैं अभिलाष गैरोला, उन्होंने एक सवारी का भेष बनाया, एक प्राइवेट कार बुक कराई और थोड़ा आगे जा करके हमारे जो इंटरसेप्टर व्हीकल है उसके द्वारा उसे अप्रोच किया गया, रोक लिया गया और चालान करके गाड़ी सीज कर दी गई। इस तरीके से हमारे 3 दल वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं और लगभग 10 से अधिक गाड़ियों का अभी तक चालान और सीज की कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।